गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और हम पहुंच चुके हैं डे 62 में हमारे 75 हार्ट चैलेंज के। और आज अपना पहला वर्कआउट करने के लिए हम जा रहे हैं एक नए पार्क जहां पर हम करेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग। तो वो होगा हमारा सेकंड वर्कआउट। और फर्स्ट वर्कआउट ये है कि हम घर से लेकर उस पार्क तक जाएंगे। तो ठीक है, मैं जाती हूँ अपने पहले वर्कआउट की ओर, लेकिन उससे पहले करूँगी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और फिर निकलूँगी पार्क की तरफ। तो अपने दिन की शुरुआत करने से पहले हम लोग खाते हैं अपना फर्स्ट मील, जो होता है ये सोक ड्राई फ्रूट्स। और गाइस, हमारा फर्स्ट वर्कआउट शुरू हो गया है। हम घर से लेकर उस न्यू पार्क में जा रहे हैं और बहुत लॉन्ग रूट लेकर जा रहे हैं ताकि 45 मिनट्स का वर्कआउट हो सके और हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। तो भाई भाउजो और मैं निकले तो एक साथ थे, लेकिन अलग अलग हो गए थे और सीधा मिले उसी पार्क में। यानी कि इसी के साथ हमारा फर्स्ट वर्कआउट खत्म होता है गाइस। इस पार्क तक हम पहुंच गए हैं और अब बैठकर थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। तो गाइस, मुझे वॉशरूम जाना था और वॉशरूम के लिए मतलब पार्क में कोई जगह थी नहीं, तो मुझे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आना पड़ा। और मेट्रो स्टेशन में भी वॉशरूम ऐसे जा नहीं सकते थे, तो मुझे ये टिकट ख़रीदनी पड़ी है। टिकट ख़रीदने के बाद मुझे वहाँ पे जाके वॉशरूम मिला फाइनली। हाँ, मतलब आप विदाउट टिकट के मेट्रो स्टेशन में भी वॉशरूम नहीं जा सकते। अमेजिंग। गाइस, मुझे वॉशरूम के लिए इस पार्क से पूरा बाहर निकलकर मेट्रो स्टेशन का ओवर ब्रिज क्रॉस करके और फिर टिकट लेके तब जाना पड़ा। कैन यू इमेजिन, एक लड़की को अगर वॉशरूम जाना है किसी पब्लिक प्लेस में तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमारे आज दोनों के दोनों वर्कआउट्स हो रहे थे बाहर, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अगर दूसरा वर्कआउट नहीं होता तो मैं घर तक कंट्रोल करती। मे बी मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं और फिर मुझे पार्क से पूरा बाहर निकल कर जाना पड़ा मेट्रो स्टेशन। लकीली मेट्रो स्टेशन पास ही था, बट फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद फिर वो कहती है कि वॉशरूम है नहीं बाहर, आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम है नहीं बाहर, आपको वॉशरूम जाना है तो टिकट लेनी पड़ेगी। तो मतलब वॉशरूम जाने के लिए मेरे को 10 रुपये देने पड़े, पे एंड यूज़ टॉयलेट। तो इतनी ही मुश्किल होती है लड़कियों को। लड़कों का क्या है, कोई भी जगह ढूंढ के लड़के चले आते हैं, लेकिन लड़कियों को प्रॉपर टॉयलेट चाहिए होता है। उसके लिए मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा और वो अच्छा भी नहीं था एक्चुअली। दो लोग मेरे साथ हैं। अभी हम करने वाले हैं फंक्शनल ट्रेनिंग इस पार्क में, तो हमारे दोनों वर्कआउट्स यहीं पे हो जाएंगे। मेरे साथ दो लोग और पीछे हैं और अभी हम पार्क का मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके से फंक्शनल ट्रेनिंग करें। तो अब हमने पूरे पार्क का मुआयना कर लिया है और कंक्लूजन ये निकला है कि इस पार्क में फंक्शनल ट्रेनिंग करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रैक है। डॉगी आ रहा था, तो यहाँ पे हम भागने के नॉर्मल चलने के लिए बढ़िया है। चलने और भागने के लिए अच्छा है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और मस्त भी है। ट्रैक अच्छा है। ट्रैक पूरा बना हुआ है। सर्कल सर्कल पे आते हैं लोग। हाँ। बाकी सारे पार्क्स में कहीं कहीं पे रेनोवेशन हो रहा है, कहीं कहीं पे ट्रैक नहीं है, लॉक्ड है वो, ठीक है, तो वो नहीं है, ऐसे ही कंसिडर करो उसे। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि हम जाएंगे कबन पार्क। आज है सैटरडे, वीकेंड है, तो किसी को ऐसे कोई जल्दी है नहीं काम धाम की। तो अब सोच रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन पास में ही है, जैसे मैंने आपको बोला था जहाँ मैं वॉशरूम गई थी, अब वहीं पे जाऊँगी वापस। वहाँ से मेट्रो लेके हम जाएंगे कब्बन। बहुत बड़ा पार्क है कब्बन पार्क। और उसके बाद हमारा जैसा रिचुअल है कब्बन पार्क के पास जाने का, चिकपेट मार्केट, तो वहीं पे जाएंगे। और जैसे पहले कब्बन पार्क में फंक्शनल ट्रेनिंग की थी, वैसे ही इस बार भी करेंगे। तो अपने फर्स्ट वर्कआउट के बाद हमने पकड़ी मेट्रो और हम उतरे विधान सुधा के पास और फिर यहाँ से गए कब्बन पार्क अपने सेकंड वर्कआउट के लिए। तो गाइस, आप पीछे देखो, मेरे विधान सुधा
ये वाले मेट्रो स्टेशन उतरे, विधानसभा से भी आप जा सकते हो कब्बन पार्क। तो यहाँ से भी हम लोग चल कर जा रहे हैं कब्बन पार्क। गाइस कब्बन पार्क में आई डोंट नो क्या जादू है कि यहाँ पर आकर हमारी एक्साइटमेंट हमेशा डबल ट्रिपल हो जाती है। तो अभी हमारा वर्कआउट स्टार्ट हुआ भी नहीं था कि हम लोगों ने जॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो कब्बन पार्क के पास ही स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो हमने सोचा क्यों ना जाकर इस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन अपने सेकंड वर्कआउट के बाद ऑफ कोर्स तो हमने सोचा कि अपना सेकंड वर्कआउट हम इस लाइब्रेरी के आसपास ही करते हैं। तो अब हमारा सेकंड वाला जो वर्कआउट है गाइस वो शुरू हो चुका है। हमने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है और अब हम पहले 15 मिनट्स करने वाले हैं जॉगिंग और बाकी बचे 30 मिनट्स में हम करेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग। गाइस यहाँ पर आकर हमारे आँखों को तो जैसे सुकून मिल गया, मतलब इतने सुंदर फ्लावर्स थे यहाँ पर कि मज़ा आ गया। और इसके इर्द गिर्द भागने में ना अलग ही मज़ा आ रहा था, आपको क्या बताऊँ। हमारा तो मतलब हमने एक्सीड कर दिया हमारा टाइम। हम 15 मिनट भागने वाले थे बट हम शायद से बहुत ज़्यादा ही भाग गए, आधे घंटे से भी ज़्यादा हम भागे हैं। और फंक्शनल ट्रेनिंग भी हमने ज़्यादा ही कर ली है, मतलब रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मिला है अपना दोस्त समा। तो गाइस हमारा वर्कआउट सेकंड वाला ख़त्म हो गया है। हमने फंक्शनल ट्रेनिंग की और थोड़ा सा जॉग वगैरह किया। इतना अच्छा है यहाँ का नज़ारा कि हमें स्लो जॉग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले हम लोग स्टेट लाइब्रेरी गए थे, वहाँ पे हमने रोज़ गार्डन देखा था, जो मैंने आपको शायद मैराथन वाले दिन भी दिखाया था। मेरी भाऊजी बोल रही थी कि स्टेट लाइब्रेरी जाना, वहाँ पर रोज़ गार्डन बहुत सुंदर है। तो अभी वापस हम वहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि तब तो हम जॉग कर रहे थे, हम देख नहीं पाए थे, बट अब हम जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वैसे अभी वहाँ से जाने के बाद हम जाने का सोच रहे हैं चिकपेट मार्केट एक बार फिर से। ये डॉगी मुझे मिला है, इसको मैंने बस प्यार किया और ये अब हमारे साथ साथ चल रहा है। इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, समझ रहे हो। इनका तो है ही खैर, लेकिन उस डॉगी का भी है। और यार ये देखो मेंटेनेंस चल रही है पार्क में, हर जगह पानी वानी छिड़का जा रहा है स्प्रिंकलर से। बहुत खूबसूरत है। डॉजी भी भाग रहा है आगे आगे। चलिए यहाँ से देखो आप सेंट्रल लाइब्रेरी। तो गाइस अंदर से ही हिस्टोरिक लाइब्रेरी कुछ ऐसी दिखती है। बहुत ही सुंदर लग रही थी यार ये लाइब्रेरी। पूरा वुडन वर्क था और इतनी सारी बुक्स थी। तो बहुत सारी बुक्स थी इस लाइब्रेरी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। और कुछ ऐसी बुक्स भी थी जो शायद हमें कहीं पे मिले भी ना। और एक्चुअली मन तो कर रहा था हम तीनों को कि यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी बुक रीड की जाए, बट हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमने डिसाइड तो किया है कि कभी ना कभी इस लाइब्रेरी में वापस आकर हम बुक रीड ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। डाइट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे गाइस। और फिर लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद हमें लगी थी ज़ोरों शोरों की भूख और काफ़ी लेट भी हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये फ्रूट सैलेड खा लें। वैसे गाइस हम पोस्ट वर्कआउट खाते हैं डेट्स, लेकिन आज हम डेट के साथ काफ़ी सारे फ्रूट्स और भी खा रहे हैं।
और ये है फेमस केआरपुरम मार्केट गाइस। ये बैंगलोर का बहुत बड़ा मार्केट है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन फैक्ट। और अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो आपको इस मार्केट को चेकआउट करने ज़रूर आना चाहिए। तो मार्केट पहुंचते ही हमारी नज़र बस एक ही चीज़ ढूंढ रही थी और वो था कोई ढंग का रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें हेल्दी फूड मिल सके। तो जैसे ही हमें एक जगह मिली तो हम वहाँ पर बैठ गए और हमने ऑर्डर किया अपने लिए ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और फिर पेट भर नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े केआरपुरम मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि इस मार्केट में सिर्फ सब्जियां और फल मिलते हैं तो आप गलत हो। और फिलहाल इस फ्रूट्स की वैरायटी को देखो यार, इतने ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स थे और इनके प्राइजेस भी बहुत लो। आपको यहाँ पर हर चीज़ बहुत सस्ते में और होलसेल प्राइस में मिल जाएगी और उसकी क्वालिटी भी A1 होने वाली है। वैसे हम इस मार्केट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ लेने के लिए नहीं आए थे, बस हम ऐसे ही इस मार्केट को एक्सप्लोर करने आए थे। लेकिन वापस जाते जाते हमारे बैग्स बुरी तरीके से फुल हो गए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। और ये है इस मार्केट का सबसे खूबसूरत और हसीन पार्ट गाइस। ये है फ्लावर मार्केट जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स। और यार फर्स्ट फ्लोर से ये नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा मनमोहक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इन फ्लावर्स की खुशबू ना इतनी दूर से आ रही थी कि हमें ईजिली पता चल गया कि फ्लावर मार्केट एक्चुअली है कहाँ। और फिर फ्लावर मार्केट से हम सीधा निकले बाहर और आई ये सब्ज़ी मंडी जहाँ पर बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे थे। और आपको जो भी वेजिटेबल चाहिए, चाहे वो एक्जॉटिक ही क्यों ना हो, यहाँ पर ईजिली अवेलेबल था। और तकरीबन 7-8 घंटे बाद हम लोग पहुँचे वापस अपने घर और हमने मेट्रो से ही अपना लंच जो है वो ऑर्डर कर दिया था गाइस। ये एक हेल्दी सैंडविच है और आज यही हमारा लंच होने वाला है। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद हमने बनाया अपना डिनर, जो आज है सोया और आलू की सब्जी और 2 चपाती। और फिर फटाफट से अपना डिनर करने के बाद मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। और आज हमने 1000 से भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न की और 28,000 स्टेप्स से भी ज़्यादा हो गए आज। सो फाइनली मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए। मैं आ गई हूँ किचन में लगे अपने वाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ पर हम ट्रैक कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस। तो 62 डेज ख़त्म हो गए हैं अभी तक। हम 60s की लाइन में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। बहुत जल्द हमारा 75 हार्ट चैलेंज ख़त्म होने वाला है। ओनली 13 डेज टू गो गाइस। हेलो गाइस, ख़त्म हो गए हैं मेरे सारे टास्क। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था यार। पहले तो हम गए थे एक नए पार्क जहाँ पे हमने अपना फर्स्ट वर्कआउट किया। हमने वहाँ पे जॉगिंग की थी कंटिन्यूस, एंड देन वहीं पर हम अपना बनाना लेकर गए थे। हमने बनाना खाया। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कबन पार्क चला जाए, क्योंकि हमें फंक्शनल ट्रेनिंग करनी थी। और वो वाला पार्क जहाँ हम गए थे वो फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए उतना सही हमें नहीं लगा। और आज सैटरडे था, वीकेंड था, हम सब फ्री थे, तो हमने सोचा क्यों ना कबन पार्क चला जाए। तो हम लोग पहुँचे कबन पार्क। वहाँ पर हमने जॉगिंग की। पहले तो बहुत ही मज़ा आया हमें, क्योंकि आज हम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी वाला जो एरिया है वहाँ पे जॉग कर रहे थे और वो बहुत ही सही लग रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने फंक्शनल ट्रेनिंग की और फिर से हमने जॉगिंग की। और उसके बाद हम गए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी उसे चेकआउट करने के लिए। और वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। बहुत सा अच्छा बुक्स का कलेक्शन था वहाँ पे। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी थी यार, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी थी। आप ऐसे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग काइंड ऑफ में आप जा रहे हो, क्योंकि बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। आई थिंक 1900s में कभी उसे बनाया गया था।
तो बहुत अच्छी है, वुडन वर्क है और बुक्स का कलेक्शन सुभान अल्लाह। और उसके बाद आज हम गए केआरपुरम मार्केट, वो चिकपेट मार्केट के आसपास ही है। चिकपेट मार्केट हम शायद 2 बार जा चुके हैं और मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। और आपको पता है कि जब भी हम चिकपेट मार्केट जाते हैं तो हमारे लगभग 1000 या 1500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं और स्टेप्स भी हमारे मतलब 28,000 30,000 इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज भी हमने 28,000 से ज़्यादा ही स्टेप्स किए हैं और 1000 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो गई है गाइस। लेकिन वो मार्केट वर्थ इट है। आप अगर बैंगलोर में रह रहे हो तो देन यू शुड एंड यू मस्ट ट्राई केआरपुरम मार्केट, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको फूल लेने हैं वो मिल जाएगा, घर के लिए सामान लेने हैं, कपड़े जूते, हर एक चीज़। और प्राइजेस आपको होलसेल प्राइजेस मिलेंगे विच इज़ अमेजिंग। हम तो हैरान हो गए थे कि यार इतने एग्जॉटिक फ्रूट्स आपको इतने सस्ते मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स इतने सस्ते मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स इतने सस्ते और इतने फ्रेश ऊपर से। फ्लावर मार्केट गए हम और बहुत सारी अलग अलग लेन्स गए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी डिफरेंट और वहीं पर हमने अपना ब्रेकफास्ट भी किया। तो काफ़ी एक्साइटिंग डे था, लेकिन घर आते आते हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद हमने रेस्ट किया और फिर अब जाकर मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, एडिटिंग भी हो गई है। तो चलो फिलहाल मैं जाती हूँ सोने, आपको मिलूंगी कल के व्लॉग में। गुड नाइट बोलने से पहले गाइस, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। मिलूंगी डे 63 के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।